नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के दूसरे और अंतिम हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्म बिना किसी फल की इच्छा के करने चाहिए और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह अध्याय हमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की भी सलाह देता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य कर्मों को नहीं ग्रहण करते, लेकिन जो जीवात्माएं हैं वे अपने असली ज्ञान पर परे अज्ञानता के कारण भ्रमित रहती हैं। संस्कृत शब्द विभूः का मतलब है सुप्रीम भगवान, जो अनंत ज्ञान, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता और त्याग से पूर्ण हैं। वे हमेशा स्वयं में संतुष्ट रहते हैं और पाप या पुण्य कर्मों से प्रभावित नहीं होते। भगवान किसी जीव के लिए विशेष स्थिति नहीं बनाते, लेकिन अज्ञान के कारण जीव कुछ विशेष जीवन स्थितियों की इच्छा करते हैं और इस तरह उनके कर्मों और प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू होती है। एक जीवात्मा अपनी उच्च स्वभाव से ज्ञान से पूर्ण होता है, फिर भी उसकी सीमित शक्ति के कारण वह अज्ञान से प्रभावित हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीवात्मा नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, जबकि जीवात्मा एकणु यानी सूक्ष्म है। जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी इच्छाएं केवल सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा पूरी होती हैं। जब जीवात्मा इच्छाओं में भ्रमित होता है तो भगवान उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देते हैं, लेकिन भगवान किसी विशेष स्थिति के कर्मों और प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जीवात्मा की भ्रमित स्थिति में वह अपने परिस्थितिक भौतिक शरीर के साथ पहचान करता है और जीवन की अस्थायी दुख सुख से प्रभावित हो जाता है। भगवान जीवात्मा के साथ परमात्मा यानी सुपर सोल के रूप में निरंतर साथी होते हैं और इसलिए वे जीवात्मा की इच्छाओं को समझ सकते हैं, जैसे कोई फूल की सुगंध को पास से महसूस करता है। इच्छा जीवात्मा की एक सूक्ष्म स्थिति है। भगवान इच्छाओं को उस अनुसार पूरा करते हैं जैसे वह योग्य होते हैं। मन योजना करता है और भगवान निर्णय करते हैं। इसीलिए जब जीवात्मा भगवान के प्रति अपने अज्ञान के कारण भ्रमित रहता है तो वह अपने मूल स्थिति को भूल जाता है और अज्ञानता के जाल में फंस जाता है। और अज्ञान के प्रभाव में जीवात्मा मानता है कि भगवान उसकी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। वेदांत सूत्र भी इसे पुष्टि करते हैं। भगवान न तो किसी से नफरत करते हैं और न ही किसी को पसंद करते हैं, हालांकि वे ऐसा लग सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उस ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है जिससे अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तो उसका ज्ञान सब कुछ स्पष्ट कर देता है, जैसे सूरज दिन में सब कुछ रोशन कर देता है। जो लोग कृष्ण को भूल जाते हैं
वे निश्चित रूप से भ्रमित रहते हैं, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति में रहते हैं वे कभी भ्रमित नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लावेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि और न ही ज्ञानेन सदृश्यम। ज्ञान हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और यह ज्ञान क्या है? सही ज्ञान तब प्राप्त होता है जब कोई कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। कई जन्मों के बाद जब कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, तब सब कुछ उसके सामने उजागर हो जाता है, जैसे सूरज दिन में सब कुछ उजागर कर देता है। जीव इस दुनिया में कई तरीकों से भ्रमित रहता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति खुद को भगवान मानता है तो वह वास्तव में अज्ञानता के अंतिम जाल में फंस जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान है तो वह अज्ञानता से कैसे भ्रमित हो सकता है? क्या भगवान अज्ञानता से भ्रमित होते हैं? अगर ऐसा है तो अज्ञानता या शैतान भगवान से बड़ा होता है। असली ज्ञान एक व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है जो पूर्ण कृष्ण भक्ति में है। इसलिए हमें एक ऐसे सही आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उनके अधीन सीखना चाहिए कि कृष्ण भक्ति क्या है। आध्यात्मिक गुरु अज्ञानता को समाप्त कर सकते हैं, जैसे सूरज अंधकार को समाप्त करता है। हालांकि एक व्यक्ति पूरी तरह से जान सकता है कि वह इस शरीर नहीं है, बल्कि शरीर से परे है, फिर भी वह आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर नहीं समझ सकता। लेकिन अगर वह एक सही मान्यता प्राप्त कृष्ण भक्त आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाता है तो वह सब कुछ जान सकता है। किसी भी व्यक्ति को भगवान और भगवान के प्रतिनिधि के बीच का अंतर समझना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 2वें अध्याय में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यक्तिगत है और भगवान भी व्यक्तिगत हैं। वे अतीत में व्यक्तिगत थे, वर्तमान में व्यक्तिगत हैं और भविष्य में भी व्यक्तिगत रहेंगे, यहां तक कि मोक्ष के बाद भी। रात में सब कुछ अंधेरे में एक जैसा दिखता है, लेकिन दिन में जब सूरज उगता है तो हम सब कुछ उसकी असली पहचान में देख पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तित्व के साथ पहचान ही असली ज्ञान है। जब किसी की बुद्धि, मन, विश्वास और आश्रय सभी परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं तो वह व्यक्ति पूरी तरह से संशयों से मुक्त हो जाता है और पूरी ज्ञान के साथ मोक्ष की ओर सीधा बढ़ता है। परम अद्वितीय सत्य श्री कृष्ण है। पूरे भगवद गीता में कृष्ण को परम भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही वेदों का भी दृष्टिकोण है। परम तत्व का मतलब है सबसे ऊंचा सत्य, जिसे ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में समझा जाता है। भगवान या परम व्यक्तित्व अंतिम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। निराकार ब्रह्म भी कृष्ण द्वारा समर्थित है। ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम। इसलिए हर दृष्टि से कृष्ण ही परम सत्य हैं। जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण में मन, बुद्धि, विश्वास और आश्रय लगाता है, यानी जो पूरी तरह से कृष्ण चेतना में होता है, वह सब संदेहों से मुक्त हो जाता है और पारलौकिक ज्ञान में पूर्ण होता है। एक कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति समझ सकता है कि कृष्ण में अद्वितीयता और व्यक्ति विशेषता दोनों हैं और इस ज्ञान से वह मुक्ति के मार्ग पर स्थिरता से बढ़ सकता है। सच्चे ज्ञान के कारण एक विनम्र ऋषि एक विद्वान और सुसंस्कृत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले अछूत को समान दृष्टि से देखता है। एक कृष्णा भावना से भरा व्यक्ति जाति या प्रजाति में कोई भेदभाव नहीं करता। ब्राह्मण और अछूत समाज के दृष्टिकोण से भिन्न हो सकते हैं, या कुत्ता, गाय या हाथी प्रजातियों के दृष्टिकोण से अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ज्ञानी आध्यात्मिक दृष्टि से ये भिन्नताएं बेकार हैं। इसका कारण है उनका सर्वोच्च से संबंध,
क्योंकि सर्वोच्च भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में है। यह सर्वोच्च की समझ ही सच्चा ज्ञान है। जातियों या प्रजातियों के भिन्न शरीर से भगवान सभी पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वह हर जीव को मित्र के रूप में मानते हैं और स्वयं को परमात्मा के रूप में बनाए रखते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान परमात्मा ब्राह्मण और अछूत दोनों में मौजूद हैं। हालांकि ब्राह्मण और अछूत के शरीर एक जैसे नहीं हैं। शरीर विभिन्न गुणों के अनुसार भिन्न होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुणवत्ता के होते हैं। आत्मा और परमात्मा के गुण समान हैं कि वे दोनों चेतन, शाश्वत और आनंदित हैं। लेकिन अंतर यह है कि व्यक्तिगत आत्मा केवल एक विशेष शरीर में चेतन होती है, जबकि परमात्मा हर शरीर में मौजूद होता है। एक कृष्णा भावना से भरा व्यक्ति इस ज्ञान से पूर्ण होता है और इसलिए वह वास्तव में ज्ञानी और समान दृष्टि वाला होता है। जो लोग अपने मन को समानता और संतुलन में स्थिर कर लेते हैं, वे जन्म और मृत्यु की स्थितियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। वे ब्राह्मण की तरह निर्दोष होते हैं और इस प्रकार वे पहले से ही ब्राह्मण में स्थित होते हैं। मन की समानता और संतुलन आत्मज्ञान का संकेत है। जो लोग इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु जैसी भौतिक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली माननी चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति अपने शरीर के साथ जुड़ा रहता है, वह एक बंधित आत्मा होता है। लेकिन जब वह आत्मा की वास्तविकता को समझकर संतुलन की स्थिति में पहुंच जाता है, तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि उसे भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वह मृत्यु के बाद आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सकता है। भगवान दोष रहित होते हैं, क्योंकि उनके पास न तो कोई आकर्षण होता है और न ही घृणा। इसी तरह जब कोई जीव भी बिना आकर्षण या घृणा के होता है, तो वह भी दोष रहित बन जाता है और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त समझा जाना चाहिए और उनके लक्षण नीचे दिए गए हैं। जो व्यक्ति खुशी मिलने पर खुश नहीं होता और न ही दुख मिलने पर दुखी होता है, जो खुद को समझता है, जो भ्रमित नहीं होता और भगवान के विज्ञान को जानता है, उसे समझना चाहिए कि वह पहले से ही आध्यात्मिक स्थिति में है। आत्म साक्षात्कारित व्यक्ति की पहचान इस प्रकार होती है। पहला लक्षण यह है कि वह शरीर को अपनी असली पहचान से भ्रमित नहीं होता। वह पूरी तरह से जानता है कि वह इस शरीर नहीं, बल्कि परमेश्वर का एक अंश है। इसलिए उसे कुछ प्राप्त करने पर खुशी नहीं होती और न ही किसी चीज को खोने पर दुख होता है। इस मानसिक स्थिरता को स्थिर बुद्धि या आत्मज्ञान कहा जाता है। वह शरीर को आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं करता और न ही शरीर को स्थायी मानता है, जबकि आत्मा की उपस्थिति को नजरअंदाज करता है। इस ज्ञान से वह पूर्ण सत्य के विज्ञान को जानने की स्थिति में पहुंचता है, अर्थात ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान। वह अपनी असली स्थिति को पूरी तरह से समझता है, बिना किसी भ्रम के कि वह परमेश्वर के साथ एक हो सकता है। इसे ब्रह्मण साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इस स्थिर चेतना को कृष्ण चेतना कहते हैं। ऐसा मुक्ति प्राप्त व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं या बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होता। वह हमेशा ध्यान की अवस्था में रहता है और आंतरिक सुख का आनंद लेता है। इस प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति अनंत खुशी का अनुभव करता है, क्योंकि वह अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। श्री यमुनाचार्य, जो एक महान भक्त थे, ने कहा, जब से मैंने कृष्ण की सेवा में लगकर उनके प्रति नया नया आनंद अनुभव किया है, तब से जब भी मैं यौन क्रिया के सुख के बारे में सोचता हूं, तो उस विचार को देखकर मैं थूक देता हूं और मेरे होंठ घृणा से सिकुड़ जाते हैं।
कृष्ण चेतना या ब्रह्म योग में लगे व्यक्ति इतनी गहराई से भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन होते हैं कि वे भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। भौतिक सुखों में यौन क्रिया का सुख सबसे ऊंचा माना जाता है। पूरी दुनिया इसकी छांव में चल रही है और एक भौतिकवादी बिना इस प्रेरणा के काम नहीं कर सकता। लेकिन एक कृष्ण भक्त बिना यौन क्रिया सुख के भी बड़ी उत्साह से काम कर सकता है, जिसे वह पूरी तरह से छोड़ देता है। यही आत्मिक साक्षात्कार की परीक्षा है। आत्मिक साक्षात्कार और यौन क्रिया सुख एक साथ नहीं चल सकते। एक कृष्ण भक्त किसी भी तरह के भौतिक सुख से आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वह एक मुक्त आत्मा होता है। एक समझदार व्यक्ति उन चीजों में भाग नहीं लेता जो दुख का कारण बनती हैं, और ये दुख भौतिक इंद्रियों के संपर्क से होते हैं। हे कुंती के बेटे, ऐसे सुखों की एक शुरुआत और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनसे खुशी नहीं मानता। भौतिक इंद्रियों के सुख भौतिक इंद्रियों के संपर्क से होते हैं, जो सभी अस्थायी होते हैं, क्योंकि शरीर खुद अस्थायी है। एक मुक्त आत्मा को अस्थायी चीजों में कोई रुचि नहीं होती। अगर किसी ने पारलौकिक सुखों का अनुभव कर लिया है, तो वह झूठे सुखों का आनंद क्यों लेना चाहेगा। पद्म पुराण में कहा गया है, योगी लोग अनंत पारलौकिक सुखों का आनंद लेते हैं, और इसलिए सर्वोच्च सत्य भगवान को राम के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, प्रिय पुत्रों, इस मानव जीवन में इंद्रिय सुखों के लिए कड़ी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सुख तो सूअर भी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपको इस जीवन में तप करना चाहिए ताकि आपका अस्तित्व शुद्ध हो सके और परिणाम स्वरूप आप अनंत पारलौकिक आनंद का अनुभव कर सकें। इसलिए जो सच्चे योगी या ज्ञानी पारलौकिकतावादी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, जो सतत भौतिक अस्तित्व का कारण है। जितना अधिक कोई भौतिक सुखों के प्रति लिप्त होता है, उतना ही अधिक वह भौतिक दुखों में फंसा रहता है। अगर कोई इस शरीर को छोड़ने से पहले भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं और गुस्से को सहन कर सकता है और इनकी शक्ति को रोक सकता है, तो वह एक सच्चा योगी होता है और इस दुनिया में खुश रहता है। अगर कोई आत्म साक्षात्कार की राह पर स्थिर प्रगति करना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों की ताकतों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी। इंद्रियों की ताकतों में बात करने की ताकत, गुस्से की ताकत, मन की ताकत, पेट की ताकत, जननांगों की ताकत और जीभ की ताकत शामिल हैं। जो व्यक्ति इन सभी इंद्रियों और मन की ताकतों को नियंत्रित कर लेता है, उसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है। ऐसे गोस्वामी कड़ी मेहनत से नियंत्रित जीवन जीते हैं और इंद्रियों की ताकतों को पूरी तरह छोड़ देते हैं। भौतिक इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो गुस्सा पैदा करती हैं और इससे मन, आंखें और छाती अशांत हो जाती हैं। इसलिए इस भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इनको नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह आत्म साक्षात्कारित माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में खुश रहता है। आत्म साक्षात्कार का यह कर्तव्य है कि वह इच्छा और गुस्से को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करे। जो व्यक्ति अपनी खुशी अंदर ही महसूस करता है, जो अंदर से सक्रिय रहता है, जो अंदर से खुश होता है और जो अंदर से प्रकाशित होता है, वही वास्तव में परफेक्ट योगी होता है। वह सर्वोच्च में मुक्त है और अंततः सर्वोच्च को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अंदर से खुशी का आनंद नहीं ले सकता, वह बाहरी गतिविधियों से मिलने वाली तात्कालिक खुशी को कैसे छोड़ सकता है। एक मुक्ति प्राप्त व्यक्ति अंदर से वास्तविक अनुभव के माध्यम से खुशी का आनंद लेता है, इसलिए वह किसी भी जगह शांत बैठ सकता है
और जीवन की गतिविधियों का आनंद ले सकता है। ऐसा व्यक्ति अब बाहरी भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करता। इस स्थिति को ब्रह्मभूत कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के पास अपने घर वापस जाने का आश्वासन प्राप्त करता है। जो व्यक्ति द्वैत और संदेह से परे है, जिसका मन अंदर की ओर लगा रहता है, जो हमेशा सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करता है और जो सभी पापों से मुक्त है, वह परम में मुक्ति प्राप्त करता है। केवल वही व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्णा के प्रति सचेत है, सभी जीवों के कल्याण के काम में लगा हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है कि कृष्णा सब कुछ का स्रोत है, तो वह उस भावना से कार्य करता है जो सभी के लिए है। मानवता की पीड़ा का कारण कृष्णा को सर्वोच्च आनंददाता, सर्वोच्च मालिक और सर्वोच्च मित्र के रूप में भूलना है। इसलिए इस चेतना को पूरे समाज में पुनर्जीवित करना सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त किए बिना पहले दर्जे के कल्याणकारी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। एक कृष्णा सचेत व्यक्ति को कृष्णा की सर्वोच्चता के बारे में कोई संदेह नहीं होता। वह पापों से पूरी तरह मुक्त होता है। यही दिव्य प्रेम की स्थिति है। केवल शारीरिक कल्याण की देखभाल में लगे व्यक्ति वास्तव में किसी की मदद नहीं कर सकते। बाहरी शरीर और मन की अस्थायी राहत पर्याप्त नहीं है। जीवन की कठिन संघर्ष की असली वजह व्यक्ति के सर्वोच्च भगवान के साथ संबंध को भूलना हो सकती है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से कृष्णा के साथ अपने संबंध को समझता है, तो वह वास्तव में एक मुक्त आत्मा होता है, हालांकि वह भौतिक शरीर में हो सकता है। जो लोग क्रोध और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, जो आत्म साक्षात्कारित, आत्मशासित और हमेशा पूर्णता की ओर प्रयासरत रहते हैं, उन्हें जल्द ही परम मुक्ति का आश्वासन होता है। जो संत हमेशा मुक्ति की ओर प्रयासरत रहते हैं, उनमें से जो कृष्णा की भक्ति में लीन होते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवतम इस तथ्य की पुष्टि करता है। व्यासुदेव की भक्ति से भरे हुए जो संत कर्म के फल स्वरूप इच्छाओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंकते हैं, उनकी भक्ति से महान योगी भी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते। भौतिक जीवन में फल प्राप्त करने की इच्छा इतनी गहरी होती है कि महान साधक भी इसे नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, उसे जल्दी ही मुक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था में भक्त हमेशा ध्यान में रहता है और भौतिक दुखों का अनुभव नहीं करता। इस अवस्था को ब्रह्मा निर्वाण कहते हैं, यानी भौतिक दुखों से मुक्त रहना, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कृष्ण में लीन रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मछलियां अपने बच्चों को केवल देखकर ही पालन करती हैं। कछुए ध्यान करके अपने अंडों की रक्षा करते हैं और पंखों वाले जीव अपने बच्चों की देखभाल केवल छूकर करते हैं। इसी तरह भक्त कृष्ण की भक्ति में रहने से भले ही वह कृष्ण की वासना से दूर हो, उसे भी कृष्ण के स्थान तक पहुंचने का अनुभव होता है। सभी बाहरी इंद्रिय आनंदों को बंद करके आंखों और दृष्टि को दोनों भौहों के बीच केंद्रित करके नाक में सांसों को अंदर और बाहर ले जाने से रोककर इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करते हुए साधक इच्छा, डर और गुस्से से मुक्त हो जाता है। जो हमेशा इस स्थिति में रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्त होता है। जब कोई व्यक्ति कृष्णा की भक्ति में पूरी तरह से लगा रहता है, तो वह तुरंत अपनी आत्मिक पहचान को समझ जाता है और फिर भक्ति सेवा के माध्यम से परम भगवान को भी जान सकता है। जब वह भक्ति सेवा में अच्छी तरह से स्थित होता है, तो वह भगवान की उपस्थिति को अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में महसूस कर सकता है। यह स्थिति परम में मुक्ति कहलाती है। इसके बाद
भगवान अर्जुन को यह सिखाते हैं कि इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए जो योग या आसक्ति योग के अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। यह योग 8 अंगों में विभाजित है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 6ठे अध्याय में योग की पूरी जानकारी दी गई है, जबकि 5वें अध्याय के अंत में इसे केवल संक्षेप में बताया गया है। योग के अभ्यास में व्यक्ति को इंद्रिय विषयों जैसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध को प्रत्याहार यानी सांस नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा बाहर करना होता है और फिर आंखों को भौहों के बीच केंद्रित करना होता है और नाक की टिप पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आंखों को पूरी तरह से बंद करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे सो जाने का खतरा होता है। पूरी तरह से आंखें खोलने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे इंद्रिय आनंद की ओर ध्यान भटक सकता है। सांसों की गति को नथुनों के भीतर नियंत्रित किया जाता है और शरीर के भीतर हवा की गति को संतुलित किया जाता है। इस प्रकार के योग का अभ्यास करने से इंद्रियों पर नियंत्रण मिलता है, बाहरी इंद्रिय विषयों से परहेज किया जाता है और इस तरह से परम में मुक्ति के लिए तैयार होता है। यह योग प्रक्रिया व्यक्ति को सभी प्रकार के डर और गुस्से से मुक्त करती है और इस प्रकार ट्रांसेंडेंटल स्थिति में सुपर सोल की उपस्थिति को महसूस करने में मदद करती है। दूसरे शब्दों में, कृष्णा की भक्ति सबसे आसान योग प्रक्रिया है। एक कृष्णा भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति जो हमेशा भक्ति सेवा में रहता है, अपनी इंद्रियों को किसी अन्य काम में नहीं खोता। यह इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक बेहतर तरीका है, जो कि आसक्ति योग से भी अच्छा है। अर्षि मुनि, जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का अंतिम उद्देश्य, सभी ग्रहों और देवताओं का परम प्रभु और सभी जीवों का उपकारी और शुभ चिंतक मानते हैं, वे सांसारिक कष्टों से शांति प्राप्त कर लेते हैं। जिन जीवों पर माया का प्रभाव है, वे सभी सांसारिक शांति प्राप्त करने के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन उन्हें शांति पाने का सही तरीका नहीं पता, जो इस भाग में बताया गया है। शांति का सबसे बड़ा उपाय यही है। भगवान श्री कृष्ण सभी मानवीय क्रियाओं के केंद्र हैं। लोगों को अपनी सारी गतिविधियां भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सभी ग्रहों और देवताओं के मालिक हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े देवताओं शिव और ब्रह्मा से भी बड़े हैं। वेदों में भगवान को ईश्वराणा परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के प्रभाव में जीव इस भ्रम में है कि वे खुद सबके मालिक हैं, लेकिन वे वास्तव में भगवान की माया के अधीन होते हैं। भगवान प्रकृति के मालिक हैं और जीव प्रकृति के कठोर नियमों के तहत होते हैं। जब तक किसी को यह समझ नहीं आता, तब तक न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से शांति पाई जा सकती है। कृष्णा की चेतना यही है। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च प्राधिकार हैं और सभी जीव बड़े देवताओं समेत उनके अधीन हैं। पूर्ण शांति केवल कृष्णा की चेतना में ही पाई जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्णा की चेतना का व्यावहारिक विवरण है, जिसे सामान्यतः कर्म योग के रूप में जाना जाता है। यहां बताया गया है कि कर्म योग मुक्ति कैसे दे सकता है। कृष्णा की चेतना में कार्य करना का मतलब है भगवान को पूर्ण ज्ञान के साथ जानना। ऐसा कार्य अति आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न नहीं है। सीधी कृष्णा की चेतना भक्ति योग है और ज्ञान योग भक्ति योग की ओर ले जाने वाला मार्ग है। कृष्णा की चेतना का मतलब है अपने सर्वोच्च संबंध को पूर्ण ज्ञान में कार्य करना, और इस चेतना की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण या सर्वोच्च व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान है। एक शुद्ध आत्मा भगवान का अनंत काल का सेवक है। वह माया के अधीन होने के कारण कई कष्टों का सामना करता है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार काम करना पड़ता है। कृष्णा की चेतना एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करती है, भले ही वह पदार्थ के दायरे में हो, क्योंकि यह भौतिक संसार में
आध्यात्मिक अस्तित्व को जागृत करती है। जितना अधिक कोई उन्नत होता है, उतना ही वह पदार्थ के प्रभाव से मुक्त होता है। भगवान किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होते। सब कुछ व्यक्ति की आत्मनियंत्रण और इच्छाओं और क्रोध को जीतने की कोशिश पर निर्भर करता है, और कृष्णा की चेतना प्राप्त करके व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक स्थिति में रहता है, जिसे ब्रह्मा निर्वाण कहा जाता है। कृष्णा की चेतना में अष्टांग योग की साधना स्वचालित रूप से होती है, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य पूरा होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि का एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन ये केवल भक्ति सेवा के माध्यम से पूर्णता की शुरुआत करते हैं, जो मानव जीवन को शांति प्रदान कर सकती है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म योग या कृष्णा की चेतना में कार्य की व्याख्या समाप्त होती है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का यह हिस्सा पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी, और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।